नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक फंक्शंस। सबसे पहली जानकारी हमें लेनी है कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन कितने प्रकार का होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि 11th क्लास में आपने फंक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ अभी जिक्र करेंगे फंक्शन के बारे में कि फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद हमारा 12th का जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ ए फंक्शन को पढ़ने से पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि फंक्शन है क्या। देखिएगा, डेफिनेशन बोलती है इसकी, ए फंक्शन इज अ रूल और मैनर और करस्पॉन्डेंस और मैपिंग डिनोटेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमारा फंक्शन एक ऐसा नियम है, ऐसा मैनर है, ऐसा तरीका है कि जो सेट ए को सेट बी से रिलेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाता है। आइए लिखते हैं, ए फंक्शन इज अ रूल और मैनर और कॉरेस्पॉन्डेंस और मैपिंग डिनोटेड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए को सेट बी से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना ही फंक्शन कहलाता है। लेकिन फंक्शन की कुछ कंडीशन है, क्या है कि सच दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट of set A has unique image in set B, has unique image in set B. Each and every element of set A has unique image in set B, कि यदि set A का हर एक एलिमेंट सेट बी के केवल यूनिक इमेज, मतलब केवल एक एलिमेंट के साथ अगर रिलेशन रखता हो तो हम उसको कहेंगे कि हाँ, हमारा दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में यूनिक इमेज के साथ अगर रिलेशन रखता है तो हम कहेंगे कि हाँ, दिया हुआ रिलेशन हमारा फंक्शन है। आइए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होंगे और कौन कौन से फंक्शन नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए इधर हमें डेफिनेशन को देखना है, उधर हमें मैपिंग को देखना है, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एंड मैपिंग हमें ये फाइनली जानकारी लेनी है कि हमारा फंक्शन है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने एक सेट ए बनाया और बनाया सेट बी, और मैंने यहां लिख दिया ए बी सी, और यहां लिख देता हूं एक्स वाई जेड, या यूं बोल दीजिए डी ई एफ जी। सबसे पहला टॉपिक हमने देखा कि सेट ए का एलिमेंट ए रिलेशन रखता है सेट बी के एलिमेंट डी से। मतलब सेट ए के एलिमेंट कौन है, ए बी सी, सेट बी के एलिमेंट कौन है, डी ई एफ जी। तो हमने ए को रिप्रेजेंट किया, ए का रिलेशन दिखाया डी के साथ, मैंने इसका दिखाया इसके साथ, और मैंने यूं मान के चलो मैंने केवल ये छोड़ दिया इस तरीके से कि पहले सेट में एक एलिमेंट थे हमारे 3 ए बी सी, और सेट बी में एलिमेंट है डी ई। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए दिया हुआ रिलेशन, दिया हुआ मैपिंग फंक्शन होगा कि नहीं। तो आइए हम पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, तब हम तय करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है या नहीं।
डेफिनेशन बोलती है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट संबंध रखे, रिलेशन रखे, किससे? यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट बी में केवल एक एलिमेंट के साथ। देखिए हमने देखा कि इस सेट ए का रिलेशन किससे है? डी से है, अकेले से है। इधर वाले का रिलेशन उधर वाले के एलिमेंट, अकेले एलिमेंट से है। इधर वाले बी का रिलेशन उधर वाले अकेले ई से है। लेकिन यहां पर सी का कोई रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट संबंध रखना चाहिए था सेट बी के यूनिक इमेज के साथ, लेकिन यहां पर हमने देखा कि दो एलिमेंट तो रिलेशन रख रहे थे, लेकिन सी एक ऐसा एलिमेंट था जो रिलेशन नहीं रख रहा था। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम ये एग्जांपल मान के चलते हैं समझने के लिए, जिससे हमें आसानी रहे इसको याद करने में, कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो काम करेंगे किसका? बेटे का, सन। सेट ए के अंदर कौन होंगे? जितने भी एलिमेंट होंगे वो कौन होंगे? बेटे। और इसके अंदर लिख देते हैं हम फादर, पिता। सेट ए में एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि सेट ए में जो एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं? मान लो बेटे होते हैं, और सेट बी में कौन होते हैं? फादर, पिता। और हमें पता है कि यहां सेट ए में ए एक ऐसा बेटा है जिसका बाप कौन है? डी। सेट बी, सेट ए में एलिमेंट बी एक ऐसा बेटा है जिसका बाप कौन है? ई। मतलब इसका बाप ये, इसका बाप ये। अब देखिए एक ऐसा बेटा है सेट ए में जिसका बाप है ही नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में अगर बेटा आया है तो बाप ना हो? भाई अगर बेटा है तो बाप जरूर होगा, इसका मतलब यहां बाप का होना जरूरी था। मतलब इस एलिमेंट का यहां पर एलिमेंट, किसी एलिमेंट से रिलेशन होना जरूरी था, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो इसने क्या किया? डेफिनेशन को फेल किया। डेफिनेशन में क्या कहा था कि सेट ए का एक भी एलिमेंट छूटने नहीं पाए, प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए सेट बी में यूनिक इमेज के साथ, सेट बी के केवल अकेले के साथ। इसका मतलब हमने देखा इन दोनों का रिलेशन तो है अकेले अकेले के साथ, लेकिन इसका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देयरफॉर ये हमारा क्या है? फंक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सेट ए है, इसमें हम मान लेते हैं ए बी सी है, और ये सेट बी है, इसमें हमारा डी ई एफ और जी। हमने क्या देखा? इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, और इसका रिलेशन इसके साथ। इस एग्जाम्पल में हमने इसको छोड़ा और इसमें हमने छोड़ दिया इसको। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डेफिनेशन क्या बोलती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में यूनिक इमेज के साथ होना चाहिए। देखिए सेट ए का इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब ये देखना है इनका रिलेशन उधर वाले में एक एक एलिमेंट के साथ है कि नहीं, एक से अधिक तो नहीं है। हमने देखा ए का रिलेशन डी से है, बी का ई से है, सी का एफ से है, लेकिन इसमें ये रह गया तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि डेफिनेशन तो ये बोलती है कि सेट ए में एक भी एलिमेंट ऐसा ना छूटने पाए जिसकी कोई अपनी इमेज सेट बी में ना हो। अब कोई कहे साहब कि यहां ये तो रह रहा है, तो हो सकता है। अभी देखिए हमने एग्जांपल देकर के बताया था कि इसमें कौन होते हैं? फादर। इसमें कौन होते हैं? बेटे। जब इसमें बेटे हैं, इसमें पिता हैं, तो इसमें बोल रहा है कि जी एक ऐसा फादर है जिसका कोई बेटा नहीं है। तो ऐसा तो पॉसिबल है कि पिता तो होते हैं लेकिन उनके पुत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, भाई लड़कियां भी तो होती हैं। तो इसलिए इधर कोई एलिमेंट छूट जाए चलेगा, लेकिन इधर एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हमारा यहां पर हमने देखा कि सेट ए के तीनों एलिमेंट्स ने सेट बी में यूनिक इमेज के साथ रिलेशन बनाया। इसका मतलब दिया हुआ रिलेशन फंक्शन है। लिख देंगे इट इज फंक्शन। ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं था। दो एग्जाम्पल लिए, अभी और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, फिर समझते हैं कि वो हमारा फंक्शन होगा कि नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट बी, यहां ए
बी सी डी ई एफ जी। अब की बार हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि मैंने इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया और इसका दिखाया इसके साथ, इसका इसके साथ दिखाया। तो देखिएगा सेट बी में एलिमेंट छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, छूटना कहाँ नहीं चाहिए एलिमेंट, सेट ए में। तो देखिए सेट ए में सी एलिमेंट का रिलेशन किससे है, ई से है, मतलब सी का बाप ई है। अब बात आई बी का कौन है, डी, ए का कौन है, डी। यहां दो एलिमेंट का रिलेशन वहां के एक के साथ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि डी कौन है, पिता है, और पिता ऐसे होते हैं जिनके दो बेटे होते हैं। भाई पिता का रिलेशन किससे है, डी का रिलेशन किससे है, ए से और बी से। इसका मतलब क्या हो गया कि डी जो बाप है उसके दो बेटे हैं, कौन कौन, एक ए एक बी। इसका मतलब एक बाप के दो बेटे हो सकते हैं। इसका मतलब, लेकिन हमने देखा कि रिलेशन तो है ना, ए का अलग है बी का अलग है, लेकिन है एक ही के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन भी तो यही कहती है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट संबंध रखे सेट बी में किसके साथ, इसके यूनिक इमेज, सेट बी के यूनिक इमेज अकेले एलिमेंट के साथ, तो अकेले के साथ तो रख रहे हैं दोनों। इसका मतलब क्या ये फंक्शन है, हम लिख देंगे यस इट इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। ये सेट ए, ये सेट बी। अभी हमने जो पढ़ा सबसे पहला एग्जांपल था कि इधर वाले का एक एलिमेंट छूट गया था, इधर सेट ए के एलिमेंट की कोई अपनी इमेज नहीं थी, इसलिए वो फंक्शन नहीं था। दूसरे वाले में सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में रिलेशन रख रहे थे, लेकिन सेट बी में एक एलिमेंट छूट गया था, फिर भी वो रिलेशन था। अब यहां पर हमने क्या देखा कि प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन रख रहा है, लेकिन यहां पर दो एलिमेंट ऐसे हैं जो एक के साथ रखने कोई फर्क नहीं, रख तो केवल यूनिक के साथ रहे, इसलिए ये फंक्शन है। एक एग्जांपल और लिया हमने, ए बी सी, और यहां लिख दिया डी ई एफ, और मैं इसमें थोड़ा एक और बढ़ा लेता हूं, ए बी सी, मैं जी कर लूं चलेगा। मैं लिख देता हूं कि इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ, या फिर ऐसे रहने दो उसको, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्या ये फंक्शन है? अब ये फंक्शन नहीं है। बोले साहब क्यों नहीं है? क्योंकि यहां इस एलिमेंट ने डेफिनेशन को फॉलो नहीं किया। डेफिनेशन क्या बोलती थी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन रखे, हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, एक यूनिक इमेज रखता हो सेट बी में। यहां देखा हमने बी ने यूनिक इमेज रखी, बी का संबंध केवल एफ के साथ है, सी का संबंध केवल जी के साथ है, लेकिन यहां ए का संबंध दो के साथ है। किसके साथ? डी के साथ और ई के साथ। मतलब ए एक ऐसा बेटा है जिसके दो बाप हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दुनिया में एक बेटा हो बाप दो? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो मैं एग्जांपल देकर के बोल रहा हूं ये केवल समझने के लिए है, ताकि हमारी समझ में आ जाए। इसका मतलब ए ने कितनी इमेज रखी? दो, जो किसके खिलाफ है? डेफिनेशन के। डेफिनेशन क्या बोलती है? केवल सेट ए का एलिमेंट जो है सेट बी में एक एलिमेंट के साथ इमेज बनाता हो, रिलेशन रखता हो, तभी हम कहेंगे कि दिया हुआ रिलेशन, दिया हुआ मैपिंग फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। हमने ये चार एग्जांपल लेकर के बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि फंक्शन क्या होता है। अब हम जानकारी लेंगे टाइप्स ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कितने प्रकार का होता है। और 12th क्लास में हमारी एनसीईआरटी में केवल इसी बात का जिक्र किया गया है कि बताइए टाइप्स ऑफ ए फंक्शन में दिया हुआ फंक्शन 1 1 है या ऑन 2 है, मैनी 1 है या मैनी 1 ऑन 2 है। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। आइए अब हम जानकारी लेते हैं टाइप्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन कितने प्रकार का होता है? देखिएगा फंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है 1 1 फंक्शन और एक होता है मैनी 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या है और मैनी 1 फंक्शन क्या है, हमें ये समझना है। और उसके साथ साथ फिर 1 1 फंक्शन में 1 1 into भी होता है और 1 1 on 2 भी होता है। ऐसे ही मैनी 1 में मैनी 1 into भी होता है और मैनी 1 on 2 भी होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, फिर ये समझेंगे कि ये हैं क्या। देखिएगा ये कंसेप्ट है हमारे, इन्हें समझिएगा
वन वन फंक्शन, वन वन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, वन वन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। ऐसे ही फिर आता है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन का मतलब होता है बहुएक फलन। क्या होता है? बहुएक फलन। बहुएक फलन मैनी वन फंक्शन हो गया। अब आता है ऑनटू। ऑनटू को बोलते हैं सर्जेक्टिव और हिंदी में कहते हैं आच्छादी या आच्छादक फलन। ऐसे ही आता है इनटू। इनटू को बोला जाता है अंतःक्षेपी। और इसके बाद में आता है हमारा वन वन एंड ऑनटू। इन दोनों को ही वन वन एंड ऑनटू को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। जब ये जानकारी हमारे पास है तो इस जानकारी को संजोकर हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है और मैनी वन फंक्शन क्या होता है। आइए जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहला टॉपिक वन वन फंक्शन क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां एक मैपिंग बनाई, सेट ए और सेट बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। पहली बात तो ये है कि ये फंक्शन तो होगा, भाई फंक्शन होगा तभी तो बताएंगे ये फलाना फंक्शन है। तो फंक्शन तो है तो यहां रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये फंक्शन है। और क्या करते हैं, यहां हम लिखते हैं ए बी और सी, यहां लिखते हैं डी ई एफ और जी। हमने दिखाया कि ए का रिलेशन डी के साथ, बी का रिलेशन ई के साथ, सी का रिलेशन एफ के साथ। यहां छूट जाए तो कोई फर्क नहीं, फंक्शन तो है। अब देखिएगा वन वन फंक्शन की पहचान कैसी होगी। वन वन फंक्शन क्या बोलता है? वन वन का मतलब साफ दिख रहा है, वन का रिलेशन वन से। इस सेट ए के वन का रिलेशन सेट के वन से, मतलब वन का वन से, एक का एक से, एक का एक से, अकेले का अकेले से होना चाहिए। देखिएगा अकेले का अकेले से रिलेशन है, अकेले का अकेले से, अकेले का अकेले से, इसका मतलब ये वन वन है। मीन्स ये हो गया सेट ए के अकेले एलिमेंट का सेट बी के अकेले एलिमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं कि दिया हुआ फंक्शन वन वन फंक्शन है। और इसके लिए एल्जेब्रिकली जो कंडीशन है वो ये है, कंडीशन ये है इसकी, इफ अगर एफ ऑफ x1 बराबर आ जाए एफ ऑफ x2 के, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल आ जाए फंक्शन ऑफ x2 के, तो फिर शर्त ये है इम्प्लाइज दैट क्या, कि x1 भी बराबर होना चाहिए x2 के। अगर फंक्शन ऑफ x1 लेट करके चलें कि फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 के इक्वल है, तो हम बता देंगे कि x1 भी बराबर होना चाहिए किसके, x2 के। तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन वन वन होगा। ए फंक्शन विल वन वन इफ f of x1 इक्वल टू f of x2 implies that x1 is equal to x2। इसका मतलब यहां हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहां वन का रिलेशन वन से है, वन का वन से है, वन का वन से है। तो क्या ये फंक्शन है, सॉरी क्या ये वन वन फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। और इसको एग्जाम्पल की हेल्प से चेक करने का प्रयास करते हैं कि कैसे निकाला जाएगा कि ये वन वन फंक्शन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें अगर दे देता कि एक फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x1 बराबर 2x + 1। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) जो इक्वल दे रखा है किसके, 2x + 1 के। और इसके साथ साथ वो अगर आपसे पूछता है कि ये वन वन होगा कि नहीं होगा, तो आप किस तरीके से बताएंगे? अभी बताया था कि f ऑफ x1 कहां से लाएंगे, जहां जहां fx है fx में x की जगह रख देंगे x1। तो लिखेंगे लेट, मान के चल रहे हैं कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। f ऑफ x1 क्या होगा इसके हिसाब से कि 2x1 + 1, जहां जहां x था वहां 1 रख दिया। ऐसे यहां पर जहां जहां x2 वहां रख देंगे x2, जहां जहां x वहां x2। इसका मतलब 2x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल,
क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। इस तरीके से हमारा दिया हुआ फंक्शन 1 1 हो गया। लेकिन अभी हम पूरी तरह से जानकारी एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे, तब समझाएंगे। फिलहाल में हमें अभी यही समझाना था कि फंक्शन की पहचान क्या है, कि सेट ए के अकेले एलिमेंट का रिलेशन सेट बी में अकेले एलिमेंट के साथ हो तो उसको हम कहते हैं दिया हुआ फंक्शन 1 1 फंक्शन है। तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत है, हमने लिख लिया। और अब हम बात करते हैं तो फिर मैनी वन कब होगा। साफ दिख रहा है मैनी वन के कईयों का रिलेशन केवल 1 से, इधर के मैनी का रिलेशन उधर के 1 से। जैसे मैंने लिखा ABC, यहाँ लिखा DE F और G। मैंने A का रिलेशन D से दिखा दिया, B का भी दिखा दिया, बाकी का अलग अलग दिखा दो, क्या फर्क पड़ता है। देखिएगा 1 का 1 से, लेकिन 1 से अधिक हो गया तो मैनी चालू हो गया। मैनी का मतलब कई, तो कईयों का 1 से। जब इधर के मैनी का उधर के 1 से हो तो हम उसको हम क्या कहते हैं, दिया हुआ फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कोई कंडीशन नहीं, केवल इसको देख लो। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो 1 1 है, ये अगर 1 1 नहीं है तो फिर कौन है, मैनी वन है। इसको हम अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने अभी प्रूव किया था। तो यहाँ हमारा x1 इक्वल टू x2 आया था, और अगर x1 इक्वल टू x2 नहीं आता तो फिर हम कह देते कि ये 1 1 नहीं मैनी वन है। लेकिन हमें जवाब क्या देना होगा कि फंक्शन 1 1 है या फिर फंक्शन 1 1 नहीं है। मैनी वन का कोई जिक्र नहीं करना, बस ये समझ लेना है कि मैनी वन होता क्या है। सेट ए के कई सारे एलिमेंट सेट बी के यूनिक इमेज के साथ एलिमेंट रखते हैं, संबंध रखते हैं, रिलेशन रखते हैं, उसको हम मैनी वन कहते हैं। और 1 1 में 1 का रिलेशन 1 के साथ होता है। इस तरीके से हमारा 1 1 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तो इनटू और ऑनटू क्या है, आइए समझते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि 1 1 के साथ साथ ये ऑनटू भी होता है और इनटू भी होता है। तो पहले समझते हैं कि 1 1 भी 2 तरीके का होता है और ऐसे ही मैनी वन भी 2 तरीके का होता है। तो कौन सा होता है, एक तो होता है ऑनटू और एक होता है इनटू। अब ये कैसे पहचाने कि ये ऑनटू है कि इनटू है, उसके लिए भी क्या करते हैं, ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा ABCDEF, मैंने इसका रिलेशन इसके साथ दिखाया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ऑन टू की जो कंडीशन है वो ये है कि सेट ए और ये बी हैं कि पहले तो 1 1 तो है ही। अब ऑन टू कैसे होगा कि सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी अपनी कोई प्री इमेज ना हो। मतलब सेट बी में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखिए यहां पर छूट गया था, लेकिन 1 का 1 से 1 का 1 से 1 का 1 से और छूट गया। 1 का 1 से तो था और छूट गया तो 1 1 था। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 1 1 के साथ ऑन टू भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑन टू की कंडीशन है कि रेंज इक्वल टू आना चाहिए किसके, कोडोमेन के। रेंज को क्या बोलते हैं, इमेज। इमेज क्या होती है समझिएगा। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं किसका काम करते हैं, डोमेन का। सेट बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट, जैसे यहां पर सारे एलिमेंट कौन है, कोडोमेन, जिसको हम fx कहते हैं। लेकिन केवल जिनके साथ इमेज जो रिप्रेजेंट हो रही है, इमेज दिख रही है, केवल 3। कौन कौन से, ये तीन कौन कहलाएंगे, इमेज। सेट बी में वो एलिमेंट जिनकी अपनी प्री इमेज सेट ए में है, उन एलिमेंट्स को हम इमेज कहते हैं। और सारे एलिमेंट जो होते हैं उनको हम कहते हैं कोडोमेन। तो यहां पर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब जितनी रेंज हो उतने ही कोडोमेन। मतलब सेट बी में और ये सेट ए में, सेट बी में इसमें लिख देता हूं 1 2 3 और यहां लिख देता हूं 5 6 7 8 9। मैंने ऐसे दिखा दिया। तो ये 3 कौन होंगी, रेंज, जिसको हम कहेंगे इमेज। और ये सारे के सारे क्या होंगे, कोडोमेन।
जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, या फिर हम जिसको कहते हैं वाई। भाई सेट ए में एक्स और सेट बी में वाई, जो वाई इक्वल टू होता है वही एफ एक्स होता है। इसका मतलब ऑन टू कब होगा कि अगर रेंज बराबर हो कोडोमेन के, रेंज बराबर हो कोडोमेन के। तो रेंज किसको कहते थे? वाई को, और कोडोमेन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन ऑन टू भी है। मीन्स ये हो गया कि जितने एलिमेंट हों इसमें उन सब की अपनी प्री इमेज हो, या फिर जितनी इमेज हो उतने ही कोडोमेन। अब देखो यहां पर, यहां देखो पहले, यहां पर इस इमेज को देख करके चलो कि इसकी प्री इमेज है, इसकी है, इसकी है, इसकी नहीं है। इसका मतलब यहां पर इमेज कितनी, रेंज कितनी हो गई? 3। रेंज कितनी हो गई? 3 इसमें, और कोडोमेन कितने हो गए? 4। तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फिर कौन है? 1 1 है। और अगर बराबर आती, जैसे यहां देखो रेंज भी 3 है, रेंज भी 3 है और हमारा कोडोमेन भी 3 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा 1 1 होगा। अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाता, ये जी हो जाता, तो फिर ये ऑन टू नहीं होता, ये ऑन टू नहीं होता। 1 1 तो होता कि 1 का 1 के साथ है, लेकिन ऑन टू नहीं होता। तो फिर क्या होता? इन टू होता। मतलब अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो ये इन टू है, और जितनी रेंज है उतनी ही कोडोमेन है, तो फिर ये ऑन टू है। इस तरीके से बिल्कुल सेम ये भी यही होता है कि यहाँ भी मैनी वन में ऑन टू होगा, मैनी वन में इन टू होगा, लेकिन सीधी सीधी बात, जब हमने फंक्शन को 1 1 दिखा दिया तो फिर मैनी वन है ही नहीं, और अगर ये 1 1 नहीं होता तो फिर मैनी वन होता। ऐसे यहाँ जब मैनी वन है तो फिर मैनी वन में क्या हो सकता है? या तो ऑन टू हो सकता है या इन टू हो सकता है। इस तरीके से हमने जानकारी ली टाइप्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में।